गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.3। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 व उससे आगे सोल्व करते हैं। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। मेक अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू cos स्क्वायर x, और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक, एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज लेनी है हमने, 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो x0 पे तो y कितना रहना है, 1 रहना है। देखो अगर हम इसमें x0 पुट करते हैं, ठीक है, तो cos 0 कितना होता है, 1, तो y कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए x0 पे y कितना आया, 1 आया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। अगर हम x इसमें π/6 रखते हैं तब कितना आता है हमारे पास y आएगा ये 0.75। आप कैलकुलेट करिएगा इसको। ठीक है, तो 0.75 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट अगर हम इसमें π/4 रखते हैं तो cos π/4 कितना होता है, 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.5। तो π/4 पे कितना आएगा, 0.5। ऐसे ही अगर हम इसमें रखते हैं π/3, हमें π/2 तक जाना है। ऐसे अगर π/3 रखते हैं तो कितना मिलता है हमें, cos π/3 कितना होता है हमारे पास, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो कितना बनेगा, 1/4, और 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.25। तो 0.25 कहाँ बनेगा, ये इधर से यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, अच्छा cos 90 पे तो 0 ही होता है। ठीक, तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है कि ये एरिया कितना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 0 से π/2 तक। ठीक है, और y कितना है हमारे पास, cos स्क्वायर x, x एक्सिस पे है तो हम लिखेंगे y dx। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 + cos 2x ओवर में 2, साथ में क्या आएगा यहाँ पे, dx। तो 1/2 हमने बाहर लिख लिया, तो 1 का क्या आ जाएगा, x, और cos 2x का sin 2x। लिमिट कितनी है, 0 से 90। तो चलिए भी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2, जब हम इसमें π/2 पुट करेंगे तो π/2 प्लस साइन 2π/2 कितना होएगा, sin π, और sin π कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। ठीक है, और जब हम इसमें 0 रखेंगे, माइनस में 0, तो क्या आएगा, सारा का सारा पार्ट 0 ही आएगा इधर से। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, π/2 = 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास है कर्व एक y = 1 + 2 sin स्क्वायर x, और एरिया बाउंड निकालना है हमने x एक्सिस के बीच में, और लिमिट क्या है हमारे पास, 0 to π तक। तो चलिए पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए इसमें, 0 से लेके कहाँ तक है हमारे पास वैल्यू, π तक। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया यहाँ इन पॉइंट्स पे। तो जब हम इसमें 0 रखेंगे, x की जगह पे 0, तो ये सारा पार्ट 0, y कितना आता है, 1 आता है। तो मतलब पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, पाई। अगर हम इसमें पाई रखते हैं तो पाई पे वैल्यू कितनी मिलती है हमें, पाई पे भी ये क्या हो जाएगा, सारा पार्ट 0 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू वहां पे भी क्या मिलती है हमें, 1 मिलती है। मतलब हम यहाँ तक पहुंचेंगे। और अगर हम इसमें पॉइंट रखते हैं ये 90 वाला, देखो तो फिर कितना बनता है, sin 91 होता है, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो π/2 पे हम कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ 3 तक पहुंचेंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से चलेगा। बाकी के पॉइंट्स भी लिख लीजिए आप। चलिए इसमें अगर हम π/3 रखते हैं तो इसमें आएगा ये 2.5, और अगर π/4 रखते हैं तो 2, π/6 पे आएगा ये 1.5। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, और 2π/3 पे ये आएगा 2.5। मतलब जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बाउंड कर लेते हैं। तो हमने ये वाला एरिया जो है फाइंड आउट करना है इसका। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो कौन सी एक्सिस पे निकालना है हमने, एक्स एक्सिस पे। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π तक। कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे y dx, यानी कि 1 + 2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो चलिए बस इसको तो हमने आगे सोल्व भी करना है। तो 0 to π, 1 + 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2x। तो 1 - cos 2x dx। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 0 to π, ये कितना आ जाएगा, 112 - cos 2x dx। इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ से कितना आता है, 2x, और cos 2x का कितना आ जाएगा, sin 2x, और 2x का 1/2, और लिमिट कितनी है, 0 to
पाई। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें 2 पाई माइनस, अगर हम इसमें यहाँ पुट करते हैं साइन 2 पाई बाय में 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई से साइन 2 पाई होता है कितना है हमारे पास 0, तो 0/2 0 ही रहना है, और 0 पे भी ये सारी वैल्यूज 0 ही मिलेंगी हमें, तो बस क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2 पाई रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है हमारे पास y इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x, और कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना है हमने, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/4, कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो देखिए हम इसमें अगर पुट करते हैं x की जगह पे 0, तो y कितना मिलता है हमें 1 मिलता है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। और जब हम x π/4 पुट करते हैं तो y कितना मिलता है हमें, तब भी कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। ठीक है, और बीच में हमने कुछ और पॉइंट्स लिख लिए जो इसी की रेंज के बीच में है, 0 से π/4। मान लो π/8 है आपके पास, तो π/8 पे वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये आएगी √2। ठीक है, तो √2 का मतलब कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, मतलब ये इससे थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होएगा। आपने ये वाला पॉइंट लिखना है तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिए π/6, π/6 पे वैल्यू आएगी हमारी √3 + 1/2। ठीक है, वो भी यहीं पे आएगा, यही लाइक करेगा। तो ये हमारे पास रीजन आ गया, हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है। तो रीजन तो ये फाइंड आउट करना आसानी है, इसको आप खुद सोल्व करिएगा। रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, 0 टू π/4, यहाँ कितना है साइन 2x प्लस कोस 2x और साथ में dx, बस इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू √3x + 4, और कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना है हमने, 0 टू लेके 4 तक। ठीक है, और कौन सी एक्सिस पे, अबव द x एक्सिस। तो देखिए हम इसमें कुछ पॉइंट्स पुट करते हैं, मान लो हम इसमें 0 पुट करते हैं तो y कितना मिलता है हमें, √4 कितना होता है 2, तो x 0 पे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और जब हम इसमें x की जगह 4 पुट करते हैं तो 4 3 12 प्लस 4 कितना आएगा, 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो 4 पे कितना आएगा, ये 4 ही आएगा। तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो मतलब इस तरह से कुछ इसका ग्राफ आएगा। यहाँ पे बीच में कोई 1 2 और पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए इसमें 2 रख के देखते हैं। तो अगर हमने इसमें x की जगह 2 रखा तो 6 + 4 कितना आएगा, √10, और √10 कितना होता है हमारे पास, ये होता है लगभग 3.16। तो 2 पे कितना आता है 3.16, कुछ यहाँ को आएगा। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से मूव करेगी। तो हमें ये वाला जो रीजन है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने कुछ और पॉइंट्स लिखना है, इसमें कुछ और पॉइंट लिख दीजिए। जैसे 1 पे कितना आएगा, 1 पे आएगा 2.65, और 3 पे कितना आएगा, ये आएगा 3.6। तो बस अब एरिया इनक्लोज्ड आ जाओ, उसको फाइंड आउट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, तो हम लिखेंगे y dx। अब इसमें बस लिमिट पुट करिए, और मतलब यहाँ पे देखिए 0 to 4 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x + 4, इसकी पावर कितनी है 1/2 रूट है ना। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 112/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे है हमारे पास करो y इक्वल टू 400√x - 1, और ये लिमिट दिया है हमें 1 to 3। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। तो जब हम इसमें x की जगह 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, मतलब y कितना आता है, 0 आता है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे y क्या आ रहा है, 0। ठीक है, ऐसे कोई और पॉइंट देखते हैं। x2 पे कितना आएगा, x2 पे आएगा y4, ये है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम अगर और कोई पॉइंट रखते हैं, मान लो 3 रखते हैं, तो 3 - 1 कितना आएगा 2, और 4√2 कितना होएगा, ये होएगा लगभग 5.6। ठीक है, तो 3 पे कितना आएगा 5.6, मतलब थोड़ा यहाँ तक पहुंचेगा। 5 है आपके पास, 5.6। ठीक, तो इस तरह से इसकी कर्व चलेगी है। तो हमें ये वाला जो रीजन है यहाँ तक का, ये फाइंड आउट करना है। तो बीच में अगर आपने कोई और पॉइंट लेना है तो और कोई पॉइंट लीजिए। जैसे हम लिखते हैं इसमें 1.5, तो 1.5 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.8। ठीक है, तो हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, 1 to 3। y कितना है हमारे पास, 4 को बाहर लिख लिया हमने, x - 1, पावर कितनी है 1/2 dx। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आता है, x - 1 की पावर 3/2, अपॉन में 3/2 आएगा, तो उसको हमने क्या लिख लिया ऊपर करके 2/3। ठीक है, और लिमिट कितनी है 1 to 3। अब इसमें लिमिट पुट करिए तो देखिए 4 2 8/3 तो हमने अलग से लिख दिया। जब हम इसमें 3 लिखते हैं तो 3 - 1 कितना आएगा 2, 2 पावर 3/2, और जब हम इसमें 1 लिखते हैं तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना आया हमारे पास। अब 8/3 हम इसको 2 पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 पावर 3/2 को हम लिखते हैं 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2, 3/2 ये होता है ना। अब ये √2 हो गया, √2 एक 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा 2√2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2। तो 8 2 16 √2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। sketch the region bounded by the curve y equal to 2x minus x square and the x axis। ठीक है, find its area using integration। तो हमारे पास कर्व है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसका पहले रीजन बाउंड कर लेते हैं कौन सा है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे x, ये y। तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं सबसे पहले, तो y भी कितना आता है हमारे पास 0। अगर हम x की जगह 1 लगाते हैं तो y कितना आता है? देखिए 2 - 1 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर हम x की जगह पे 2 लगाते हैं तब कितना आता है? 2 2 सा 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 - 4 0। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा। एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं बीच में, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे x की जगह 1/2 यानी कि 0.5 लिखते हैं अगर, तो कितना आता है ये 2 × 1/2 - 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 देखो 4 इधर जाएगा, 4 - 1 3/4 आएगा। वैसे इन 3 पॉइंट से काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 1, फिर यहाँ पे आएगा 1.5 और यहाँ पे 2। इस तरह से इधर लिखते हैं 1/2 1, और यहाँ पे चलो इधर वाले पॉइंटों की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर लिखना है आपने तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए ये हमारी x एक्सिस, ये y, x0 पे y0 यहाँ पे है, ये पॉइंट हो गया। ठीक, अब x1 पे y1, x1 y1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और अब x2 पे y0 यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो लिखा था हमने x1/2 y3/4, ये कहाँ पे बनेगा? 3/4 समथिंग 0.7, तो ये यहीं कहीं को बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा। तो हमें ये वाला जो रीजन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये हमने स्केच ड्रॉ कर लिया, इसका आप एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा हमारे पास? कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। और कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2। और एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे लिखेंगे वाई डी एक्स, 0 to 2 वाई कितना है? 2x - x स्क्वायर dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2x²/2 - x³ और ये कितना पुट करना है हमने इसमें? लिमिट 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो जब देखिए कितना आता है, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 पुट करेंगे 2 का क्यूब 8 हो गया, 8/3। 0 पुट करने पे तो 0 ही रहना है, तो 4 3 12, 12 - 8 कितना बनेगा? 4/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू √9 - x स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें एरिया बाउंड करना है कौन सा? कर्व के बीच में और जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी कि x एक्सिस के बीच में। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए हम अगर x की जगह पे 0 रखते हैं तो y कितना मिलता है हमें? √9 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तब कितना मिलेगा? 9 - 1 8, एंड 8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2√2। ठीक है, रूट है ना। अब अगर हम इसकी जगह पे 2 रखें तो 9 - 4 5 आएगा, √5। कोई और पॉइंट रखते हैं, जब हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 9 से 9 हो गया 0। ठीक है, और पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे भी। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। तो चलिए देखिए x0 पे y3, x0 y3 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगला x1 और y कितना है? 2√2 समथिंग। देखो 2√2 की वैल्यू 1.4 समथिंग लगाओ तो कितना आएगा? ये 2.8 समथिंग। तो x1 पे कितना आ रहा है हमारे पास? 2.8 समथिंग, तो यहाँ कहीं को आए हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगला x2 पे √5, x2 है √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा। ठीक है, कोई चेंज सी कोई आएगा ये भी 2 पे, सॉरी थोड़ा आगे को है। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास x3 पे y0, तो यही आएगा ये पॉइंट ये वाला हमारे पास। तो ये कर्व बन जाएगी, ये इस तरह से कर्व आएगी। ठीक है, तो हमें ये वाला जो रीजन है ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला रीजन है क्या। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 to 3
3 तक पहुंच रहा है ना ये, और y dx। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे रख दीजिए आप 0 to 3, और इसको बस डायरेक्टली अब इंटीग्रेट कर दीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 3 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का रूट। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, देखो x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट कितनी है 0 to 3। अब बस हमें ये लिमिट पुट करनी है उसमें, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद करिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से 9 π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व y इक्वल टू cos स्क्वायर x एंड y इक्वल टू sin स्क्वायर x बिटवीन 0 एंड पाई। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है किस किस के एरियाज को, y इक्वल टू cos स्क्वायर x एंड y इक्वल टू sin स्क्वायर x। इसमें हमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली करेंगे इसको। देखिए हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, y इक्वल टू cos स्क्वायर x और y इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो ये भी 0 से पाई और ये भी 0 से पाई, बस हम इन दोनों एरियाज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0 to पाई ये कितना आएगा हमारे पास, cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2। ठीक है, तो 1/2 को तो हम चलो बाहर लिख लेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, साथ में क्या आएगा यहाँ पे dx। इस तरह sin स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, साथ में dx। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे दोनों का एरिया क्या आएगा आपके पास, इक्वल आएगा। ठीक है, सोल्व आप इसको खुद कर लोगे। चलिए थोड़ा कर लेते हैं, 1/2 1 का हो जाएगा x प्लस cos 2x को हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, लिमिट 0 to पाई। ऐसे ही यहाँ पे इसका कितना आएगा, 1/2 को बाहर लिख लिया, x माइनस cos 2x को हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, लिमिट 0 to पाई। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा π/2, और यहाँ से भी कितना आएगा हमारे पास, ये π/2। तो ये जो दोनों एरियाज होंगे a1 इक्वल टू किसके होगा, a2 के। ठीक है, कंपेयर करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्केच द रीजन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आएगा बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड y इक्वल टू 1 2 y इक्वल टू 4, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो पहले तो हमें इसका स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसका स्केच ड्रॉ करते हैं हम। तो हमें पता है क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला भी कौन से टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, 4ay वाला, 9 इधर डिवाइड में चला गया अगर, तो ये ऊपर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे हमने x की जगह पे 1 लगाया तो y कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह पे कुछ और लगाते हैं, वैसे हमें इसमें पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राफ तो हमें पता ही है इस तरह का बनेगा, पॉइंट्स इसके ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखिए बस कि ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ये इधर और ये इधर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें कौन सी लाइन से, y इक्वल टू 1 2 y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी। ठीक है, और y इक्वल टू 4 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या करना है, ये वाला जो रीजन बाउंड है ये रीजन हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि ये रीजन कौन सा है। तो एग्जाम में आप इस स्केच को तो अच्छे से ड्रॉ कर ही लोगे। अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 तक। और कौन सी एक्सिस पे आ रहा है अभी, ये y एक्सिस पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 1 टू 4 y एक्सिस पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे x dy। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें से कितनी आएगी, y बाय 9 का रूट। देखिए y बाय 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट y अपॉन में 3 इक्वल टू x। तो x की ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 टू 4 रूट y अपॉन में 3 आएगा, उसको हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ पे dy तो 1/3। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं जब हम, तो y की पावर 3/2 बनेगी ऊपर। ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा 3/2, लिमिट कितनी है 1 टू 4। तो ये 3/2 ऊपर जाके क्या बनेगा 2/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 3 जा 9। लिमिट पुट करते हैं तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, देन 2/9। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। देखिए 4 की पावर 3/2 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना बनेगा 8, 8 से 1 जाएगा तो 7, तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14 अपॉन 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा।